इंडिया लेयरों, अलग अलग संस्कृति और पुरानी परंपराओं का देश। यहीं पे बिकेमता है दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण मेला, कुंभ मेला। हर 3 साल में 4 पवित्र शहरों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में से एक में लगने वाला कुंभ मेला डाउनस्था, भक्ति और डाउनधुनिक दुनिया में प्राचीन परंपराओं की ताकत का अद्भुत नजारा है। सोचो, लाखों श्रद्धालु भक्ति से भरे चेहरे पवित्र नदियों के संगम पर इकट्ठा हो रहे हैं। हवा में भजन और प्रार्थनाओं की गूंज है, इंसेंस की खुशबू फैली हुई है और डाउनध्यात्मिक नवीनीकरण और मुक्ति की तलाश में मानवता का एक समुद्र पानी की ओर बढ़ रहा है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक डाउन योजन नहीं है, ये डाउनस्था की अटूट शक्ति और डाउनध्यात्मिक ज्ञान की चाहत का प्रमाण है। ये प्राचीन भारत के दिल की यात्रा है, पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को देखने का मौका है और विश्वास की वनता की याद हटाता है। हमारे साथ जुड़ें और जानें कुंभ मेला के इतिहास, सिग्निफिकेंस और स्थायी विरासत के बारे में, जो लाखों लोगों को डाउनडोशित और प्रेरित दौता है। कुंभ मेले की उत्पत्ति पौराणिक लेजेंडों में छिपी है, जो इस असाधारण घटना में रहस्य का एक और रंग जोड़ती है। सैदनी प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के समय की है, जब देवता और राक्षस धरती पर घूमते थे। कथा है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत, जो अमृता का अमृत था, के लिए गॉड्सों और डीमंसों के बीच युद्ध छिड़ा। इस भयंकर युद्ध के दौरान कहा जाता है कि कीमती अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी, जिससे ये स्थान पवित्र हो गए और कुंभ मेले के स्थानों के फॉर्म में चिह्नित हुए। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान इन स्थानों पर पवित्र नदियों में स्नान धोने से सिंस धुल जाते हैं और डाउनध्यात्मिक मुक्ति मिलती है, जो इसे हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा बिकमाती है। कुंभ मेले के केंद्र में एक सरल लेकिन गहरा कार्य है, पवित्र डिप। लाखों तीर्थयात्री डाउनम ग्रामीणों से लेकर विद्वानों तक अपने डाउनअप को पिछले पापों से मुक्त दोने और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, मोक्ष प्राप्त दोने के लिए खुद को पवित्र नदियों में विसर्जित कर देते हैं। पवित्र नदियों, खासकर गंगा में स्नान धोने का कार्य हिंदू धर्म में बहुत धार्मिक सिग्निफिकेंस रखता है। गंगा, जिसे अक्सर देवी गंगा के फॉर्म में दर्शाया जाता है, को सेक्रेटता के प्रतीक के फॉर्म में पूजा जाता है और माना जाता है कि इसमें पापों को दूर धोने की शक्ति है। कुंभ मेला इस मान्यता को एक भव्य पैमाने पर ले जाता है, स्नान के कार्य को शुद्धि और डाउनध्यात्मिक नवीनीकरण के सामूहिक अनुष्ठान में बदल देता है। कुंभ मेला प्राचीन परंपराओं में निहित बिकेमते हुए भी सदियों से काफी विकसित हुआ है। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि मेला शुरू में बहुत छोटा था, जिसमें मुख्य फॉर्म से साधु और धार्मिक भिक्षु ही शामिल बिकेमते थे। समय के साथ जैसे जैसे कुंभ मेले की लोकप्रियता मूविंगी, इसने जीवन के सभी क्षेत्रों के डाउनम लोगों को डाउनडोशित दोना शुरू कर दिया। रूलाओं और सम्राटों ने इस डाउन योजन के सिग्निफिकेंस को पहचाना और इसका संरक्षण दोना शुरू कर दिया, जिससे इसके विकास और ग्रैंडता में योगदान मिला। मुगल काल में कुंभ मेला स्थलों के डाउनस्पास बुनी रिमाइंडरी ढांचे का विकास हुआ, जिसमें मूविंगती भीड़ को समायोजित दोने के लिए अखाड़ों, स्नान घाटों और अन्य सुविधाओं का निर्माण किया आउट। ब्रिटिश राज ने अपनी शुरुआती झिझक के बावजूद अंततः कुंभ मेले के डाउनर्थिक और प्रशासनिक सिग्निफिकेंस को पहचाना, जिससे डाउन के विकास हुआ और डाउन योजन के प्रबंधन के लिए एक अधिक संरचित दृष्टिकोण स्थापित हुआ। डाउन कुंभ मेला डाउनस्था की अटूट शक्ति और डाउनधुनिक दुनिया में प्राचीन परंपराओं के फलने फूलने की क्षमता का प्रमाण है। यह धार्मिक पालन, सांस्कृतिक दान प्रदान और सामाजिक संपर्क का एक अनूठा मिश्रण है, जो भारत और विकंट्रियों से लाखों लोगों को डाउनडोशित दोता है। भारत सरकार लाखों लोगों के लिए एक सुरक्षित और रिमाइंडरगार एक्सपीरियंस सुनिश्चित दोने के लिए बुनी रिमाइंडरी ढांचे और भीड़ प्रबंधन में भारी निवेश दोती है। कुंभ मेला स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता मूविंग आने के लिए एक मंच भी बन गया है। इतनी विशाल सभा के प्रबंधन की चुनौतियों के बावजूद कुंभ मेला वनता, भक्ति और मानवता की स्थायी भावना का एक पावरशाली प्रतीक बिकमया हुआ है। यह एक अनुस्मारक है कि मतभेदों से विभाजित दुनिया में डाउनस्था में लोगों को डाउनशा, विश्वास और डाउनध्यात्मिक डाउनकांक्षा के साझा एक्सपीरियंस में एक साथ लाने की शक्ति है।